हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो प्रेप आईएएस पे स्वागत है। तो आज के डेली इनिशिएटिव के टारगेट्स देने जा रहा हूं मैं, पर उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे कि आपके आईएएस बनने के रास्ते में क्या चैलेंजेस हैं। व्हाट आर दी चैलेंजेस इन योर पाथ टू बिकम एन आईएएस। ठीक है, अगर किसी का आईपीएस या इंडियन फॉरेन सर्विस या कोई और सर्विस हो तो वो ले सकता है, या इन जनरल आई शुड से कि सिविल सर्वेंट बनने में क्या चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो देखो, अगर ज्यादा पर्सनल चैलेंज ना हो तो डेफिनेटली आप अपना आंसर कमेंट्स में लिखिए। पर्सनल हो कोई बात नहीं, नहीं लिखिए, कोई इशू नहीं, बट अगेन डू मेंशन योर चैलेंजेस कि आपके इश्यूज, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस क्या हैं। आपको क्या लगता है कि क्या चीज के कारण आपकी प्रिपरेशन जो है मतलब बेहतर हो सकती थी बट नहीं हो पा रही, क्या इश्यूज है। और देखो, इसका ये पूछने का जो क्वेश्चन आपको पर्पज ये है कि देखो, कभी कभी थोड़ा रियलिस्टिकली भी चीजों को अप्रोच करना चाहिए। डेली मोटिवेशन देते हैं तो वो अच्छी बात है, पर रियलिस्टिक होना ये भी है कि हम चैलेंज को देखें और उसको एड्रेस करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इतना मोटिवेशन में मतलब ऊपर ही देख रहे हैं कि रास्ते में जो पत्थर वत्थर आ रहे हैं उनको नहीं देख रहे हो, उस पर ठोकर खा के गिर जाए। राइट, मोटिवेशन में आके मतलब एकदम सर ऊपर देखते रह रहे हो और रास्ते मान लो चल रहे हो, दौड़ रहे हो, पत्थर आया, ठोकर खा के गिर जाओ, नहीं। वो पत्थर आपके चैलेंजेस है, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है और या तो उन चैलेंजेस को आप डील करो, टैकल करो, या तो अवॉइड करो। कैसे आप उनको मतलब जो है जंप ऊपर से कूद के निकल सकते हो या साइड से निकल सकते हो। तो ये भी चीज जो है, और हर किसी के चैलेंजेस अलग हो गए, तो ये चीज हर किसी को इंडिविजुअली प्लान करनी होगी। पर हाँ, अगर प्रिपरेशन तैयारी करने में कुछ कॉमन चैलेंजेस हैं, जैसे सब लोगों ने एक चैलेंज बताया कि नोट्स कैसे बनाए। तो देखो, नोट्स मेकिंग पे आज या कल में एक वीडियो आपको 10:30 AM पे आ जाएगा, उसमें बता देंगे कि आप नोट्स कैसे बना सकते हो। इसी तरीके से प्रिपरेशन के कुछ कॉमन चैलेंजेस होंगे आपके, तो वो तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उसको एड्रेस करें। बाकी और दूसरे चैलेंजेस कुछ आपके पर्सनल हो या कुछ और हो, राइट, या कुछ और इंडिविजुअल हो प्रिपरेशन को, तो वो आपको खुद को देखने हैं, उनको समझना है और उनके लिए सोल्यूशन निकालना है, या उनको कैसे आप अवॉइड कर सकते हो वो देखना है। ठीक है, तो ये भी बहुत एक जरूरी एक्सरसाइज है। राइट, अपनी प्रिपरेशन में ये करना भी जरूरी है। राइट, कि क्योंकि एक आईएएस सिर्फ आप अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनोगे, राइट, या अगर आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हो, राइट, आईएएस या आईपीएस, या इवन आप एक डिप्लोमैट बनते हो, ठीक है, आईएफएस बनते हो, तो वहां आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिकली भी डिसीजंस लेने होते हैं। वहां डिसीजंस आप प्रैक्टिकली, आप चीजें काम जो है सोच समझ के करते हो, वहां आप चैलेंजेस देख के उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो वही अप्रोच आप अभी से अपनाओ। ठीक है, तो पहला टारगेट आपका पॉलिटी और गवर्नेंस का। तो इस टारगेट में देखो, ऑलमोस्ट आपने सब कुछ कवर कर लिया है, सब कुछ हो गया है। ये वाला चैप्टर बचा हुआ है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप ये चैप्टर पढ़ लीजिए। ठीक है, यू शुड रीड दिस चैप्टर। और इसके अलावा क्या करना है, यहाँ पे आपको यूनियन टेरिटरीज और शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज, ये दो चैप्टर जो हैं खत्म करने हैं लक्ष्मीकांत के। ठीक है, इसके बाद हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करेंगे। अब इससे पहले देखो, यूनियन टेरिटरीज तो बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसमें बस आपको मेनली ये समझना है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी क्यों बनाई गई, और दिल्ली और चंडीगढ़ या कुछ जो स्पेसिफिक हर यूनियन टेरिटरी के बारे में कुछ स्पेशल चीज या कोई स्पेशल प्रोविजन क्या है इन यूनियन टेरिटरीज के बारे में, ये समझना है। ठीक है, जबकि शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज की बात आती है, यानी जो 5th और 6th शेड्यूल में दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ पे मैं आपके लिए लिख भी देता हूं कि वाई, कि क्यों शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के लिए एक अलग ही सेटअप जो है बनाया है गवर्नेंस का कॉन्स्टिट्यूशन ने। और उस सेटअप में व्हाट आर दी लेजिस्लेटिव सेटअप क्या है, कि यहाँ पे रूल्स लॉज कैसे बनते हैं, लॉज कैसे एप्लीकेबल होंगे। एग्जीक्यूटिव सेटअप क्या है, कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है उसकी क्या सारी पावर्स आती हैं, और भी कौन सी दूसरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं। और जुडिशियल सेटअप क्या है। ठीक है, जुडिशियल सेटअप क्या है। तो क्यों, यहाँ पे देखो मेनली यही चीज देखनी है 5th और 6th शेड्यूल, कि क्यों एक सेपरेट सेटअप बनाया, और क्या लेजिस्लेटिव सेटअप है, क्या एग्जीक्यूटिव सेटअप है, और क्या जुडिशियल सेटअप है फॉर शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जानना है आपको। ठीक है, तो ये आपके लिए टारगेट है आज, इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन वाला चैप्टर और यूनियन टेरिटरी और शेड्यूल्ड और ट्राइबल। देखो, ये दोनों बहुत छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी और शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज वाले। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बाकी आपको इन चैप्टर्स को कवर करने के लिए लेक्चर 21 यूटी और शेड्यूल्ड एरियाज दोनों 5th एंड शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के लिए दे रखा है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो लेक्चर, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल।
प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सेकंड टारगेट सिंपल करंट अफेयर्स में क्या करना है, डीएनए देखना है, ठीक है। ये जो आपको लिंक दे रखा है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं हिंदू के। देखो कोशिश करिए कि अगर इधर उधर के आर्टिकल नहीं पढ़िए तो कम से कम एडिटोरियल तो जरूर एक या दो एडिटोरियल्स जो है जरूर खुद से पढ़िए, खुद से भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। उसके अलावा मंथली मैगजीन जो है उसमें आपको जो भी आप पढ़ रहे हो जिसकी भी, उसके मई का इकोनॉमी सेक्शन आपको आज होपफुली, देखो इकोनॉमी में ज्यादा सेक्शन बड़ा होता है तो होपफुली आप आज कंप्लीट कर लोगे उसको, ठीक है। तो मई की मंथली मैगजीन का इकोनॉमी सेक्शन आज आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके अलावा अगला टारगेट है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या क्या करना होगा आपको, अपना वही जो चीजें मैंने आपको कल बताई, जो भी आप अपना सब्जेक्ट, जो भी अपना चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखना। क्वेश्चंस देखने के बाद उस टॉपिक को पढ़ना, उसके नोट्स बनाना, और एक उस पे जो मेजर थीम है उस टॉपिक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसका एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। एंड अगेन देखो, अभी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, अभी मैं थोड़े टाइम बाद डेली आंसर राइटिंग वाले क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूड करूंगा, ठीक है। अभी मेरा एम है कि जल्दी से जल्दी एटलीस्ट एक सब्जेक्ट पॉलिटी करा दिया जाए, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो टेस्ट है, टेस्ट होगा पिछले हफ्ते वाला संडे को नहीं हो पाया, तो पिछले हफ्ते वाला टेस्ट जो है रिलीज हो गया है, ठीक है। यूट्यूब कम्युनिटी में जाके आप वो देख सकते हो। बाकी बेसिक रिमाइंडर नाउ, आप खुद सोचते होगे कि डेली में क्यों बताता हूँ, डेली में यही बोलता हूँ कि डेली अगर मैं आपको ये चीज बोलते रहूंगा ना तो आपके दिमाग में ये चीज इनग्रेन हो जाएगी और आप खुद से करोगे, ठीक है। तो मेरा पर्पज बस इसको ये डेली बोलने का यही है कि आपके दिमाग में ये चीज इनग्रेन हो जाए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस के देखते रहने हैं, और जो भी पढ़ रहे हो उसको सिलेबस से रिलेट करते रहना है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको क्या करेगी, इंश्योर करेगी कि आप सही ट्रैक पे रहो, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे सजेशन, एटलीस्ट 8 घंटा पढ़ाई करिए। एंड प्लीज टेल मी इन कमेंट्स, कमेंट्स में बताइए कि आप कितने आवर्स पढ़ाई करते हो, ठीक है। आप 8 घंटा पढ़ते हो तो कैसे कैसे में पढ़ते हो, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 3-3 घंटे के ब्रेक में कैसे पढ़ते हो। देखो इससे क्या होगा, इससे मुझसे ज्यादा जो आपके साथ वाले हैं उनको भी फायदा हो जाएगा, आपकी चीज जान के आपको भी फायदा हो सकता है, दूसरे कैसे पढ़ रहे हैं जान के, कि क्या पता किसी और का तरीका अच्छा हो, आप अडॉप्ट करके देखना सूट कर जाए। तो प्लीज ये चीज जरूर कमेंट्स में बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो और कैसे उसको कितने स्लॉट्स में पढ़ रहे हो, ठीक है। बाकी बैकलॉग है तो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट। मतलब नहीं तो बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगा, ठीक है, तो इसलिए एक्स्ट्रा टाइम जरूर देना पड़ेगा। और अगर बहुत ज्यादा बर्नआउट हो रहा है तो थोड़ा सा ब्रेक लो, फिर उसके बाद फिर से फुल इंथुसियाज्म के साथ शुरू करना है। बाकी लास्टली, डू मेंशन योर प्रोग्रेस इन कमेंट्स। एटलीस्ट इतना तो मेंशन कर दो कि क्या आप टारगेट्स कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बाकी और भी कोई इश्यूज हैं आपके तो वो भी प्लीज कमेंट्स में जरूर मेंशन करिएगा। तो गाइस दिस इज इट। एंड कोई भी डाउट क्वेरी अगेन कमेंट्स में तो आप पूछ ही सकते हो, यहाँ पे आप मेल कर सकते हो, गूगल डाउट फॉर्म में भी पूछ सकते हो। इसका संडे या फिर सैटरडे या संडे को जो है 10 PM के अराउंड जो है आपके डाउट सेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। डाउट सेशन होता है जो डाउट्स आप यहाँ पे पूछते हो, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लस डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लिंक्स है, राइट। यू कुड गेट एवरीथिंग देयर। तो बस अब आपको यही करना है, आपको बता दिया गया क्या करना है, बस आपको अब वो करना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन टुमारो।